तो दोस्तों आज पढ़ेंगे शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में। ये कंप्लीट शिवाजी के बारे में कंप्लीट डाटा है और शिवाजी के बारे में अप्रूव्ड डाटा भी है। मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? तो मराठा साम्राज्य का सबसे पहले यानी उस समय मराठा साम्राज्य के उदय का तात्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था मुगलों द्वारा अहमदनगर का विलय। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों का मुगल सेना में रखा। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों को मुगल सेना के अंदर रखा था। गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जागृत की। शिवाजी ने हिंदू पातशाही अंगीकार किया। वह गाय व ब्राह्मण रक्षा की प्रतिज्ञा ली। हिंदू धर्मोद्धार की पदवी धारण की। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680। शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल और 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग के अंदर, पूना के अंदर हुआ था। पिता का नाम साहेजी भोंसले और मेवाड़ में सिसोदिया वंश से संबंधित थे। माता जीजाबाई थी, देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। शिवाजी के संरक्षक दादा कोंकण देव और विवाह हुआ था 1641 ईस्वी के अंत। तो सर्वप्रथम 1643 के अंदर बीजापुर के सिंहगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1646 में नीलोजी ने पुरंदर दुर्ग और 1656 में चंदर से बीजापुर का तोरण दुर्ग छीन लिया था। 1656 में वो राजगढ़ या रायगढ़ दुर्ग को जीत करके और अपनी राजधानी बना लिया। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारना चाहा, किंतु शिवाजी ने 1659 में अफजल खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाया। शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया, किंतु 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया और शाइस्ता की अंगुलियां काट गई। शाइस्ता खां की क्या कर ली? अंगुलियां काट ली शाइस्ता खां की। सोलह सौ पैंसठ में शिवाजी को कुचलने हेतु औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। कब? 1665 में शिवाजी को कुचलने हेतु औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था और जयपुर ने पुरंदर व रायगढ़ जीत लिया। जयसिंह ने पुरंदर व रायगढ़ जीत लिया था। अंत में 24 जून 1665 को, कब? 24 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। तो बिल्कुल याद रखना है पुरंदर की संधि कब व किन के मध्य हुई थी। तो पुरंदर की संधि है वो 24 जून 1665 को हुई थी। कब हुई थी? 1665 को पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। तो पुरंदर की संधि की कुछ शर्तें हैं जो नियमन है पुरंदर की संधि की शर्तें। तो शर्तें कौन कौन सी है? तो प्रमुख शर्तें हैं 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले किले, यानी जिन किलों से 4 लाख वार्षिक हूण प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, वो किले मुगलों को दे दिए जाएंगे यानी मुगलों को सौंपे जाएंगे। और शिवाजी के पास, किसके पास? शिवाजी के पास। तो शिवाजी के पास 12 किले रहे थे या शिवाजी को 12 किले दिए गए थे और जिनकी वार्षिक आय थी 1 लाख हूण। शिवाजी के पुत्र को 5000 मनसबदार बनाया जाएगा। शिवाजी के पुत्र को क्या बनाया जाएगा? 5000 मनसबदार। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता का वचन दिया था, यानी मुगलों को वह वचन दिया था कि जब भी बीजापुर पर कोई आक्रमण होगा तो बीजापुर के विरुद्ध जो भी आक्रमण होगा उसमें शिवाजी के द्वारा सैनिक सहायता दी जाएगी मुगलों को। शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर किया गया, पर शिवाजी क्या हो गए? फरार हो गए। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। 1670 में शिवाजी ने पुनः विद्रोह किया और कोंडाणा एवं सिंहगढ़ का दुर्ग जीत लिया था। 4 अक्टूबर 1674 को तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी ने पुनः राज्याभिषेक किया। शिवाजी की अंतिम महत्वपूर्ण और विजय 1677-78 में कर्नाटक के अभियान में थी और जिंजी को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाया गया।
शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 1678 में पन्हाला दुर्ग में नज़रबंद किया था। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम है, तो संभाजी। और ये भी पूछा जा सकता है कि पन्हाला दुर्ग में नज़रबंद किसको किया गया था, तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को। 12 अप्रैल 1680 में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। 12 अप्रैल 1680 में, और रायगढ़ दुर्ग के अंदर, जो रायगढ़ दुर्ग को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था, शिवाजी का निधन हो गया। तो अब शिवाजी के प्रशासन के काल के अंदर जो शब्दावलियत है, किसको क्या कहा जाता था, यानी जैसे वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था, सेनापति यानी सेना भर्ती करने वाले को कहा जाता था। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो उन शब्दावलियों के नाम है, तो वो कौन कौन से हैं। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन है यानी शिवाजी किस क्षेत्र में प्रशासन करते थे, तो शिवाजी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, और प्लस दक्षिण क्षेत्र में मुगल भी करते थे। तो ये शिवाजी का प्रशासन था, मुगलों के क्षेत्र में भी करते थे, मुगलों से क्षेत्रों को, अधिकारों को छीन लेते थे। छत्रपति किसको कहा जाता था, तो राजा, अति न्यायाधीश और सेनापति को छत्रपति कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंदर 8 मंत्री होते थे, राजा को परामर्श देते थे, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं था। पेशवा किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को, जिसने शिवाजी ने शुरू किया था। पेशवा किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को, शिवाजी ने शुरू किया था। अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री को कहा जाता था। मंत्री या वाक्यानवीस किसको कहा जाता था, जासूसी विभाग का अध्यक्ष होता था मंत्री या वाक्यानवीस। सचिव यानी सचिव कौन होता था, राजपत्री, राजकीय पत्र व्यवहार करने वाला सचिव होता था, यानी उसको शुरू नवीस भी कहा जाता था। दबीर यानी विदेश मंत्री को कहा जाता था। और सेनापति, सेनापति या फिर सर ए जोबत, सेना भर्ती, सेना भर्ती, सेनापति या सर ए जोबत, सेना भर्ती। पंडित राव या सदर मुहतसिब, तो धार्मिक कार्य करने वाले को पंडित राव कहा जाता था, या फिर सदर। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी राजा के बाद होता था। सर ए नौबत, घुड़सेना होती थी। मुख्य सेना 2 प्रकार की होती थी, एक पैदल सेना होती थी, एक घुड़सेना होती थी, यानी बगरीर होती थी, एक शीलेदार होती थी। कोलानी, तो कोलानी शिवाजी द्वारा तैयार किया गया एक जहाजी बेड़ा था, और काठी भूमि की माप थी। काठी क्या थी, काठी भूमि की माप। लगान उस समय कितना था, तो लगान उस समय 40% था। कितना था, 40% लगान था। सरखेल किसको कहा जाता है, यानी सरखेल, तो सरखेल नौसेना का प्रमुख होता था। माउली कौन होता था, माउली अंगरक्षक होता था। माउली कौन होता था, अंगरक्षक। गुरिल्ला पद्धति क्या है, तो अहमदनगर में मलिक अंबर की रेतबाड़ी प्रथा पर आधारित गुरिल्ला पद्धति। आय का स्रोत क्या था, तो विजित राज्यों से। कौन से राज्यों से, जिन राज्यों को जीता जाता था उन राज्यों से। 1/4 भाग, और सरदेशी या स्वदेशी मुखी आय 10%, यानी अपने क्षेत्र से 10%। तो ये हमने पढ़ लिया है शिवाजी के बारे में कंप्लीट। शिवाजी के मराठा साम्राज्य के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आपको इसी पे फोकस करना है पूरा।